चलिए शुरू करते हैं क्लास। जब क्षेत्रमिति हम आज पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, चौथे पार्ट पर हम पहुंच चुके हैं। तो उसमें अब तक क्या सबसे पहले आयत देखा। तो आयत की क्या देखा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित गए चौड़ाई। ये आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 लंबाई धन चौड़ाई। ये होता है आयत का परिमाप। इसके बाद हमने वर्ग देखा। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखा भुजा गुणित गए भुजा, और परिमाप देखा 4 भुजा। 4 भुजा क्लियर है। इसके बाद हमने व्रत देखा। तो कल हमने व्रत पर चर्चा की। व्रत का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है। और परिधि जो होती है वो होती है 2 पाई आर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है। आज अर्धवृत्त देखा। इसके बाद ये रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्किल, सेमी सर्किल देखा। इसके बाद तो सेमी सर्किल में हमने जो क्षेत्रफल देखा पाई आर स्क्वायर बटे 2, क्योंकि आधा होगा। इसके बाद परिधि भी देखी। तो पाई आर 2 पाई आर थी, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आर प्लस 2r है ना। और 2r कहां से आया? तो ये जो व्यास दिया है उसको ऐड कर देते हैं अर्धवृत्त की परिधि में। इन सबको मिलाकर आज क्वेश्चन होंगे, सबको। जैसे वृत्त को मिलाकर आयत में, आयत वृत्त वर्ग में, इस तरह से ढेरों क्वेश्चन होंगे। शुरुआत करते हैं क्लास को, शुरुआत करते हैं। खुश रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है। आराम से देखते जाना, जहां दिक्कत हो तो पूछते जाना, है ना। चलो पहला क्वेश्चन लिखा मैंने। लिखा एक आयताकार पार्क में घास लगी है। ठीक, एक आयताकार पार्क में घास लगी है। आगे लिखा इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 20 बाई 40 है। मतलब 20 लंबाई है, चौड़ाई 40 है। इसके चारों कोनों पर 7 मीटर की रस्सी से, चारों कोनों पर 7 मीटर की रस्सी से 4 घोड़े बांधे गए हैं। चार घोड़े बांधे गए हैं। ठीक है। घोड़े कितने क्षेत्र की घास चर लेंगे या खा लेंगे? कब? घोड़े की जो भी घोड़ा है, आप देखोगे घोड़े कहां बंधे हैं? कोनों पर। ठीक, यहां पर घोड़े बंधे हैं। नमस्कार। 676। अच्छा, चलो देखते हैं। आप जरा समझना, एक घोड़ा जो रहेगा ना वो इतनी घास चल लेगा, है ना। चलेगा तो ये भी, लेकिन यहां तो घास है नहीं, इसका तो कैलकुलेशन हो नहीं सकता। इतनी घास चल लेगा मतलब एक वृत्त का 1/4 भाग एक कोना चल लेगा। तो 1/4 ये चलेगा, 1/4 ये वाला कर लेगा, है ना।
एक चौथाई ये वाला कर लेगा और एक चौथाई ये वाला कर लेगा। तो 1/4 1/4 1/4 1/4 कितने हो जाएंगे? एक। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ में नहीं आया तो देखो जरा, एक का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 4 धन पाई आर स्क्वायर बटे 4 धन पाई आर स्क्वायर बटे 4, इस तरह से चढ़ते जाएंगे। तो जब एक चौथाई जुड़ेगा, गुणा नहीं है कि कॉमन आ जाए, जब जुड़ेगा, ध्यान रखना कॉमन मत ले, पाई आर स्क्वायर जब ये जुड़ेगा एक चौथाई भाग एक चौथाई भाग एक चौथाई भाग, तो पूरा एक हो जाएगा। और क्या लिखेगा? पाई आर स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं? तो ये हो जाएगा 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा? 7 गुणित 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 सत्ते कितना हो जाएगा? 154। इतना चर लेंगे वो, ठीक है, इतना चर लेंगे। ठीक है, इतना वो चर लेंगे, 154 चर लेंगे। अब जरा समझना, और क्वेश्चन बन सकते हैं। इतना समझ में आ गया हो तो हाउ लिख देना। अब और देखो, इसी क्वेश्चन में और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। एक आयताकार पार्क में घास लगी है, इसकी लंबाई चौड़ाई 20 और 40 है। इसके चारों कोनों पर 7 मीटर की रस्सी से 4 घोड़े बांधे गए हैं। घोड़े के कारण शेष बचे क्षेत्र की घास कितनी रही होगी? कितनी होगी? अब देखो, इसी में आगे बढ़े तो ध्यान से देखो, इतने बाई इतने था, 40 बाई कितना था? 20 था, 40 बाई 20 था। तो उसको जरा समझो कि ये जो क्षेत्र है, यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर, ठीक, यहां पर क्या है? घास खा रहे हैं। तो जब घास खाएंगे तो एक चौथाई खा लेंगे, एक चौथाई खा लेंगे। तो जब एक चौथाई खाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 154। अब शेष निकालना है, शेष। तो पहले तो अपन हीरा से देखेंगे, कितने बाई कितने का था? 800 का। कितने बाई कितने का था? 800 का। शेष निकालना है, शेष बचा 6। तो 800 तो पहले था, जब घोड़ा कोई भी नहीं खाया तो 800 था, 40 बाई 20 का था, लेकिन घोड़ों ने कितना खा लिया? 154। 154 को क्या कर देंगे हम? माइनस। तो पहले 100 जाएगा तो बचेगा 700, और जब ये जाएगा तो बचेगा 646। 646। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आज ये ऐसे ही क्वेश्चन होंगे सारे मिक्स आकृति वाले, है ना? चलो लिखो जरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। हाउ लिखते जाना जैसे जैसे समझ में आए, HAO, है ना? जल्दी से करते जाओ जरा। चलो अब लिखो अगला क्वेश्चन। एक वृत्ताकार कुआं की त्रिज्या, एक वृत्ताकार कुएं की त्रिज्या 7 मीटर की है, 7 मीटर की है। इसे बाह्य रूप से स्पर्श करते हुए, बाह्य रूप से स्पर्श करते हुए एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये करके दिखाओ। शेयर कर देना और लाइक कर देना जितने लोग भी जुड़े हो। देख लो जरा अपने ग्रुप में जुड़ा है कि नहीं। काफी दुख होता है मुझे जब मैं अपने कर्म कर रहा हूं, आप नहीं करते हो। अपने अपने करो जरा।
चलो देखते हैं, ध्यान से देखना अब जरा, बिल्कुल आराम से समझना। देखो एक वृत्ताकार है ना, इसकी त्रिज्या कितनी दे दी, त्रिज्या दे दी 7, इसकी त्रिज्या कितनी दे दी 7। इसको बाहर रूप से स्पर्श करते हुए एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग जो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, बाहर रूप से स्पर्श करता हुआ बन जाएगा कि नहीं। ये क्या बन गया, वृत्त के वर्ग बन गया। अब जरा समझना, ये केंद्र O है और ये पूरी भुजा कितनी कहलाएगी, व्यास कहलाएगी, ये भी 7 कहलाएगी, तो एक भुजा कितनी मिल गई 14, एक भुजा कितनी मिल गई 14, तो ये भी 14, ये भी 14, ये भी 14 हो जाएगी कि नहीं। और वृत्त का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणित गए भुजा, तो 14 गुणित गए 14, आंसर कितना आएगा 196 वर्ग मीटर भी लिख सकते हैं। टू कैसे आ जाएगा बेटा। चल अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दे दूं, चलो आगे देखते हैं। देखो एक वर्गाकार मैदान के अंदर अधिकतम त्रिज्या का कुआं खोदा गया, कुआं खोदा गया। एक वर्गाकार मैदान के अंदर अधिकतम त्रिज्या का एक कुआं खोदा गया। क्लियर है। यदि वर्ग की एक भुजा की लंबाई, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 14 मीटर हो तो कुएं का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये करो। डिटेल क्या पूछ रहा हो, खाली थोड़ा सा स्पष्ट लिखो जरा, क्या पूछ रहा हो, समझ नहीं आ रहा मेरे को। जल्दी से नोट करो जरा। चलो देखना जरा ध्यान से। एक वर्गाकार मैदान के अंदर अधिकतम त्रिज्या का कुआं खोदा गया। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई 14 मीटर हो तो कुएं का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कुएं का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान से देखना, आराम से समझना। एक कुआं है, ठीक, एक वर्गाकार मैदान के अंदर की तरफ। अच्छा, वही का वही है। ओहो, 154 ही आएगा। ये तो सेम टू सेम हो गया है ना, ये बिल्कुल एक सा हो गया। ठीक, क्यों, देखो उसने कहा अंदर की तरफ, ये 14 कर दी उसने, ये कितनी कर दी 14, ठीक है 14 कर दी। और अधिकतम आकार की बिल्कुल सही है, एक सा है, ये आंसर 154 ही आएगा। ठीक, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, तो त्रिज्या 7, तो आंसर कितना आएगा 154 ही आएगा, है ना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, 7 गुणित 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 कितना हो जाएगा 154, 154। कोई बात नहीं, उस तरफ लिख दूंगा रोहित, चिंता मत करना।
बिल्कुल सिंपल है, ये तो पिछले ही जैसा है। चलो इसको अगले टाइप से करते हैं, इसको अगले टाइप से करते हैं। ध्यान से देखना जरा, लिखो जरा। 18 मीटर लंबा, 18 मीटर लंबा 18 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा, और 14 मीटर चौड़ा, 18 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा का एक आयताकार मैदान है, का एक आयताकार मैदान है। इसके अंदर की तरफ, अंदर की ओर, इसके अंदर की ओर बड़े से बड़े कुआं हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बिल्कुल सही क्वेश्चन है ना। आंसर भले ही शायद इसका भी वही है, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। चलो देखते हैं जरा, ये हो गई 18, थोड़ी सी छोटी हो जाएगी 14। अब इसके बीचों बीच क्या बनना है? कुआं। इसके बीचों बीच क्या बनना है? कुआं। ये क्या बन गया? कुआं। तो कुएं का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल, कुएं का क्षेत्रफल वृत्त है, वृत्त के लिए क्या जरूरी है? त्रिज्या। तो ये पूरी कितनी हो जाएगी? 14। ये पूरी कितनी हो जाएगी? 14। तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7। त्रिज्या कितनी आ जाएगी? 7। और जब त्रिज्या आ गई तो बस इसी का अंतराल था 22/7, 7 गुणित गए 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154। सेम क्वेश्चन नहीं है, मैं भाषा बता रहा हूं आपको कितने तरह से बन सकती है। आंसर बस सेम आ रहा है, क्वेश्चन सेम थोड़ी ना। चलो बता रहा हूं, पहले वर्गाकार था, ये आयताकार हो गया। बहुत सारी चीजें होती है, थोड़ी थोड़ी चेंज होता है बस उसमें। और देखो जरा अगला क्वेश्चन देखो, समझ में आ रहा हो तो हाउ लिखते रहना। हाँ ऐसा भी बना सकते हो, इमोजी भी बना सकते हो। चलो वैसे हाउ लिखते जाओ, मेरे को अच्छा लगेगा, कॉपीराइट रहेगा अपना। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखो 40/28, 40 मीटर लंबे और 28 मीटर चौड़े, 28 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में, आयताकार पार्क में अधिकतम क्षेत्रफल का, अधिकतम क्षेत्रफल का चबूतरा बनाया गया। चबूतरे के कारण शेष बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। शेष बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी नहीं खाया भूपेंद्र, खाना कैसे खा लेंगे? अभी काम कर रहा है, सेटअप जमाने में अकेले रहता हूं मैं। करो जल्दी से करो। ये 40 हो क्या, ये 28 हो क्या? तो पहले तो अभी हीरा वाली कंडीशन देख लेंगे जब कुछ नहीं बना है। तो 28 में कितनी का गुणा कर देंगे? 4 का। तो जो 16 चौके होता है वही 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1220। 1120 कितना हो जाएगा? 1120।
अब जरा देखना, जब कुआं खुद चबूतरा बन जाएगा तो चबूतरा ऐसा बन जाएगा अधिकतम का, अधिकतम मतलब पूरा अधिकतम हो जाएगा, ये तो पूरा कवर कर लेगा, तो ये पूरी 28 हो जाएगी, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14। तो इसने कितना स्थान ले लिया, तो पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, 14 गुणित गए 14, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 22 दूनी कितना होता है 44, 44 गुणित गए कितना हो जाएगा 14, 44 गुणित गए 14 करोगे तो कितना आ जाएगा 616, और 616 इसमें से क्या कर दोगे माइनस, माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने शेष पूछा, शेष मतलब क्या होता है घटाना, तो शेष में हम घटा देंगे, कितना बचेगा 504, ये क्यों आ रहा आंसर, 1120 कैसे आ जाएगा, पूछो इसमें, पूछो, बहुत कम लोगों के आंसर आए। देखो 40/28 का क्या था, एक आयताकार पार्क था, लिखा है आयताकार पार्क, अब उसके अंदर की तरफ अधिकतम क्षेत्रफल का क्या बनाएगा चतुर्थरा, और ये कैसा होगा वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार चबूतरा बनाएगा, अधिकतम आकार का बनाएगा वृत्ताकार चबूतरा, अच्छा वृत्ताकार नहीं बोला था, हाँ रॉबिन आयत का ही है, ठीक है, तो वृत्ताकार आयत का अधिकतम बनाएगा, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 28, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14, और जैसे 14 हो गई तो ये 616, और टोटल जो था वो था 1220, शेष बचे क्षेत्र का क्षेत्रफल 504। नहीं, चबूतरे को वर्ग कैसे बोल सकते हैं, आयताकार पार्क बोला है, चबूतरे को वर्ग क्यों बोलेंगे, समझ में आ गया, हाउ लिखते जाओ, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं, जरूरत पड़ेगी 2 क्लास लेंगे इसकी और पढ़ाएंगे इसको, है ना। वेरी गुड, हाँ पार्क के अंदर ही होगा बेटा, ये बाहर जा भी नहीं सकता ना, देखो देखो किसी आयत की, देखो वर्ग के अंदर तो, वर्ग के बाहर तो बन सकता है व्रत, वर्ग के बाहर व्रत बन सकता है, लेकिन कोई आयताकार वस्तु है, अब व्रत कैसे बनेगा बेटा, ऐसे थोड़ी कैसे बन ही नहीं सकता, व्यवहारिकता में नहीं है ना, तो वर्ग ध्यान रखना इसको। चलो हो गया, उम्मीद कर रहे हैं आपके डाउट मिट गए होंगे जो भी पूछ रहे हैं, चलो लिखो जरा, चलो बोलो अगला क्वेश्चन लिखो। 35 मीटर भुजा के वर्गाकार खेत में, ये भी वैसे बन जाएगा पता आप है, लिखो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से लिखना, देखो एक बना रहा हूं मैं, एक वृत्ताकार एक तार को वृत्त के आकार में मोड़ा गया है, वृत्त के आकार में मोड़ा गया है, ठीक, जिसकी त्रिज्या 7 मीटर की है, जिसकी त्रिज्या 7 मीटर की है, यदि इसे वर्ग के रूप में मोड़ा जाए तो यह कितना स्थान घेरेगा, कितना स्थान घेरेगा, ये करो, कोई बात नहीं, चलो करो जरा,
एक तार था जो कि काय के रूप में मुड़ा है, वृत्त के रूप में, उसकी त्रिज्या कितनी दी है 7। अब इसी तार को किसके रूप में मोड़ना है, वर्ग के रूप में। तो यार हम ये सोच रहे जब ये तार है, ठीक है, तार है, और तार की जब तक हमें लंबाई पता नहीं होगी तब तक हम आसानी से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ये तार है, ठीक, तो ये जब तार है इसकी लंबाई तो हमें पता है जब तक हम इसको मोड़ेंगे। और उसने पूछा है वर्ग के रूप में कितना स्थान घेरेगा। तो पहले तो समस्या बना लो कि वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित का भुजा, मतलब सारा खेल काय का है, भुजा का है। भुजा मिल जाए तो आप तुरंत निकाल लोगे। इतनी बात आगे समझ में आपको। वर्ग के रूप में मोड़ना है, वर्ग भुजा चाहिए आपको। अब शुरू करते हैं। तो हम क्या निकालेंगे, इसका परिधि, क्योंकि परिक्रमा होता है, परिक्रमा से हमें क्या मिल जाती है, इस तार की परिक्रमा जब हम इसकी करेंगे यहां से यहां तक, तो इस तार की क्या मिल जाएगी, तार की लंबाई मिल जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए, इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। तो तार की परिक्रमा करना चालू करेंगे। तो तार की जब परिक्रमा करोगे आप तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, 2πr का। किसका लगाओगे, 2πr का। क्लियर है, 2πr। ये इससे क्या निकल आएगा, इससे क्या निकलेगी, वृत्त की परिधि या परिक्रमा या वृत्त की लंबाई निकल आएगी, तार की लंबाई निकल आएगी इससे। ठीक, तो लिखते हैं 2 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 तो नहीं कितना हो जाएगा 44, 22 तो नहीं कितना हो गया 44। तो ये जो तार है, ये जो तार है जो दिख भी रहा होगा गोलाई में मड़ा था, उसकी परिधि कितनी आ गई 44। अब उसे क्या के रूप में मोड़ना है, वर्ग के रूप में। तो हम किस किस को बराबर रख देंगे, देखेंगे हम वृत्त की परिधि या परिमाप या परिक्रमा या वृत्त की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी, वर्ग की लंबाई हो जाएगी कि नहीं। तो वृत्त की परिधि हमें दी है, कितनी दी है 44, और वर्ग की लंबाई या वर्ग की परिमाप हमें नहीं दिया, तो वर्ग की परिधि कितनी होती है 4π, 4 हो जा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4। कल भी बताया था सामने से सामने चीजें कट जाती हैं, क्योंकि त्रियक तो बोलो गुणा होता है। तो भुजा कितनी आ गई आपकी 11। जैसे ही आपकी भुजा 11 आई तो इसी का आप इंतजार कर रहे थे कि भुजा मिल जाए हमें। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 11 गुणित 11 कितना हो जाएगा 121, 121। तार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यही करना है। ठीक, अब इसी का हम रिवर्स करके और देख ले रहे एक बार ताकि मजा आ जाए। ठीक, तो लिखो जरा, देखो एक तार वृत्त के रूप में मुड़ा है, एक तार को वर्ग के रूप में मोड़ा गया, वर्ग के रूप में मोड़ा गया। ठीक, एक तार को किसके रूप में मोड़ा गया, वर्ग के रूप में मोड़ा गया। इस प्रकार इसका क्षेत्रफल 121 निकाला गया। इसका क्षेत्रफल कितना निकाला गया 121। यदि इसे वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो यह कितना स्थान घेरेगा, मोड़ा जाए तो यह कितना स्थान घेरेगा। अब करो, मनीष कोई और डाटा नहीं, अभी यही तो कर लो तुम पहले। डाटा तो 121 की जगह संख्या ही चेंज करना है। अभी पहले सीखो जरा, क्वेश्चन सिखाना पहला कार्य होता है टीचर का। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे फिर आप। 121 की जगह 256 कुछ भी लिख लेना, 225 जो आपको अच्छा लगे, दशमलव में आ जाएगा आंसर। चलो लगभग सभी का आ गया, वेरी गुड, शाबाश।
है ना। कल देखेंगे इसका एक आध और पार्ट, अगर बचेगा तो क्षेत्रमिति का एक आध और पार्ट लेकर आएंगे। इसके बाद क्षेत्रमिति को हम बाय बाय कह देंगे और क्षेत्रमिति में हम बात करेंगे 3D की। चलो देखते हैं जरा। एक तार वर्ग के रूप में मोड़ा गया तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 121। 121 मतलब भुजा का वर्ग होता है, सही बात है कि नहीं। देखो उसने क्या कहा, उसने लास्ट लाइन से वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो कितना स्थान घेरेगा, तो भैया वृत्त के रूप में घेरा जाए कितना स्थान घेरेगा, तो पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपको निकालना है, तो आर स्क्वायर कैसे निकालोगे उसको जरा समझ लो। वर्ग हटेगा क्या लग जाएगा, वर्गमूल। क्या लग जाएगा, वर्गमूल। वर्गमूल कितना आ जाएगा 121। तो भुजा कितनी आ जाएगी 11 की। भुजा कितनी आ जाएगी 11 की। हमें आर निकालना है, इसको ध्यान रखना। तो जब ये आ गई तो अब हम इसका परिमाप निकालेंगे। परिमाप क्या होता है वर्ग का, वर्ग का परिमाप होता है 4 भुजा, तो कितना हो जाएगा 44। ये वर्ग की क्या आ गई लंबाई, ये तार की लंबाई आ गई। कैसी तार की लंबाई आ गई, ये वाली। ठीक, एक बात और सीखो, एक क्वेश्चन ये आता है कि यार जब तार एक ही है तो फिर लंबाई ज्यादा कैसे कर ले, तो इसको समझो। जब ये वर्ग के रूप में मुड़ा है तो ये कम स्थान घेरेगा, आप समझने की कोशिश करना। वर्ग के रूप में मुड़ा है कम स्थान घेरेगा, लेकिन जब ये वृत्त के रूप में मुड़ेगा तो ज्यादा स्थान घेरेगा। उसको कैसे समझोगे, आपने खूब खेल खेले हैं ग्राउंड गोला बना के, तो जब आप गोला बनाते हो और इस तरह से पकड़ते हो तो मैक्सिमम प्लेस कवर कर लेते हो। कंपेटिवली जब आप लाइन में खड़े होते हो तो कम स्थान घेरते हो। क्लियर है, यही कंसेप्ट यहाँ पे लगता है। ठीक, अच्छा दूसरा कारण और भी बताते हैं टीचर को। उसका एक कारण ये है कि जब वर्ग में 4 पॉइंट काम करते हैं प्रसार में, लेकिन जब वृत्त के आकार में होते ही है तो चीजें सारा एक पॉइंट खिंचता है ना, सारा एक पॉइंट प्रसार में काम करता है। इस कारण से वर्ग वृत्त के आकार में चीज ज्यादा जगह घेरती है। तो पहली फीलिंग इस कहानी से ये आ जाए कि आंसर 121 से ज्यादा आएगा। इस कहानी से ये शिक्षा मिल जाए आपको कि आंसर 121 से ज्यादा आएगा, डेट्स इट। क्योंकि हम वर्ग से काय पे जा रहे हैं, वृत्त पे। क्लियर, 2 कारण मैंने बता दिए। अब आंसर करते हैं, वो आंसर कुछ भी है लेकिन 121 से ज्यादा है। ये आत्मा कहलाती है कि आपको नॉलेज है कि नहीं। चलो, तो ये क्या आ गया, वृत्त की परिधि 44 आ गई। अच्छा, वृत्त की परिधि जैसे ही आ गई, वृत्त की परिधि जैसे ही आ गई तो आप किसके 44 जैसे ही आ गई, वृत्त की क्या गई परिधि 44 आ गई आपकी वृत्त की परिधि। तो हमने रखा किसके परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि के बराबर। किसकी परिधि, वर्ग की परिधि। इसलिए मैंने पर्यायवाची, आप अगर पार्ट 1 देखोगे तो मैंने लिखा है परिधि के ढेर सारे, परिधि, परिमाप, परिवृत्त, परिकेंद्र, परिच्छेद, चारों चक्कर, परिक्रमा, ये सारे पर्यायवाची। बाद में अभी कल से अपन या परसों से अपन वक्र पृष्ठ कहने लगेंगे। चलो, तो वृत्त की परिधि कितनी दी है, वृत्त की परिधि हमें पता ही नहीं तो हमने लिख दी 2 पाई आर। वर्ग की परिधि कितनी दी है 44। अब 22/7 आर बराबर कितना हो जाएगा 44। 22 दूनी 44, 44 से 44 क्या हो जाएगा कैंसिल। सामने से सामने चीजें कट जाती क्योंकि त्रिक गुणा होता है। अब यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो आर का मान कितना आ गया 7। जैसे ही हमारा आर का मान 7 आया तो यहाँ पे हम रख देंगे 22/7, 7 गुणित गए 7, 7 से 7 कैंसिल और 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154। 154। चलो, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल देखेंगे 2 विमीय आकृति के कुछ और क्वेश्चन। अगर आपको लगे कि सर इस टाइप के करवाना है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देना या व्हाट्सएप पर सेंड कर देना मुझे पर्सनल, तो उस टाइप के कल क्वेश्चन देख लेंगे। बाकी यहाँ पर 2 विमीय आकृतियों को खत्म करें मेंसुरेशन की। कल से 3 डायमेंशनल त्रिविमीय आकृतियों पर चर्चा करेंगे मेंसुरेशन की।